أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और स्पेशली उन लोगों के लिए ये इंटरेस्टिंग है जो लोग इन्वेस्टेड माइंड के लोग हैं, जिन लोगों ने डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की हुई है। और स्पेशली जो है ये आपका वो लोग जो कि कीमती चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनसे मुनाफा कमाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, ज्वेलरी हो गई, और इसी तरह जो आपके और वो एंटीक्स वगैरह होती हैं, कोई मतलब जो है वो कैपिटल एसेट्स जो हैं जिनसे आप जो है वो मुनाफा कमाते हैं। तो उस मुनाफे के ऊपर जो टैक्स होता है उसको बेसिकली टैक्स चार्ज ऑन कैपिटल गेन्स बोलते हैं, और ये जो मुनाफा है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में इसको कैपिटल गेन बोलते हैं। हम आगे जाएंगे, कैपिटल गेन को भी समझेंगे कि कैपिटल गेन क्या है, कैपिटल गेन जो है वो टैक्स की लॉ में क्या है। एक आम आदमी जो है उसको तो शायद मिस इंटरप्रेट कर जाए, लेकिन टैक्स के लॉ में इसको जो है वो कैसे कंसिडर किया जाता है। सेक्शन जो डील करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में वो सेक्शन 37, 37A और 38 है। 37 सेक्शन जो है वो बेसिकली कैपिटल गेन्स, प्रॉपर्टी इनकम और इमूवेबल प्रॉपर्टी की और लैंड की, बिल्डिंग की, प्लॉट वगैरह की, और इसके अलावा जो है वो रेफर करती है, आपको डिफाइन करती है कि इसके अंदर रेट्स क्या होंगे प्रॉपर्टी इनकम पे या कैपिटल गेन्स के ऊपर। फर्दर ये आपको सेक्शन 37 ये भी बताता है कि कैपिटल एसेट्स हैं क्या, और कैपिटल गेन का फार्मूला एक सिंपल सा फार्मूला वो भी वहां जाके हम देख लेंगे कि कैपिटल गेन का फार्मूला क्या है। तो मूव करते हैं जी सेक्शन 37 की तरफ। सेक्शन 37A जो है वो डील करेगा जो सिक्योरिटीज के ऊपर, शेयर्स के ऊपर आपको कोई गेन वगैरह होता है तो उस वाले से, और अगर गेन्स के साथ साथ अगर लॉसेज होते हैं तो लॉसेज को कैसे डील करना है, इसके लिए सेक्शन 38 मौजूद है हमारे इनकम टैक्स लॉ के अंदर। आपके सामने सेक्शन 37 है कैपिटल गेन्स का। इसके सब सेक्शन 1 को अगर पढ़ें, a gain arising on the disposal of capital asset by a person in a tax year other than a gain that is exempt for tax under this ordinance shall be chargeable to tax under the head income from capital gains। अब डिस्पोजल क्या है कैपिटल एसेट को तो हम इसी सेक्शन के सब सेक्शन 5 में पढ़ लेंगे, देख लेंगे। डिस्पोजल क्या होती है, इसके लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को इसी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 75, 76 और 77 वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर रेफर नहीं करूंगा, सिंप्लिसिटी बरकरार रहेगी, क्योंकि डिस्पोजल सादा जुबान में आपने यही समझिए कि जब एक एसेट को सेल करते हैं तो वो डिस्पोज होता है। कैपिटल एसेट्स क्या हैं उसको समझने के लिए हमें सेक्शन 37 की सब सेक्शन 5 में जाना पड़ेगा। आपके सामने सब सेक्शन 5 जो है डिस्प्लेड है आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब सेक्शन 5 के अंदर मेंशन्ड है capital asset means a property of any kind held by a person whether or not connected with business but doesn't include stock in trade, consumable stores or raw material held for the purpose of business. Any property with respect to which the person is entitled to depreciation deduction under subsection 22 and amortization under section 20. Any movable property for personal use but doesn't include the items mentioned in subsection 5 of the section 38. सेक्शन 5 ऑफ द सब सेक्शन 38 के अंदर कौन से आइटम्स मेंशन है, वहां पर आपकी ज्वेलरी है, एंटीक्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, और इसी तरह की कोई कीमती चीजें जो होती हैं वो हैं। तो इस छोटे से एक जो सेक्शन है 37 सब सेक्शन 5, इसमें हमने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली कि कैपिटल एसेट्स होते क्या। कैपिटल एसेट्स जो है वो बेसिकली किसी भी एसेट की जिसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है उसको हम कैपिटल एसेट बोलते हैं। और कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन जो है ये आम तौर पे जो एक अकाउंटिंग के स्टूडेंट है उससे टैक्स के अंदर जो है थोड़ी सी डिफरेंट है टैक्स लॉ के हवाले से। मसलन सिक्योरिटीज को, शेयर्स को टैक्स लॉ जो है वो कैपिटल एसेट कंसिडर करता है,
हमारे जो पर्सनल यूज की गाड़ियां हैं, अगर वो फिक्स्ड नेचर की हैं तो हम उनको कैपिटल एसेट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्सनल यूज की गाड़ी जो है वो कैपिटल एसेट कंसीडर नहीं हो रही। आम अगर अब सिक्योरिटीज की हम बात कर रहे थे तो सिक्योरिटीज जो है वो एक अकाउंटिंग की डेफिनेशन में जो है उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। यहाँ पर वो जो है वो कैपिटल एसेट है, उसके ऊपर सिक्योरिटीज के ऊपर जो गेन होता है वो सेक्शन 37A में जो है वो कवर होता है। स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, ये करंट एसेट्स की जो चीजें हैं दैट डजंट कम्स अंडर द कैपिटल एसेट्स इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। खैर, कैपिटल एसेट्स को आप समझ चुके होंगे कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं। सादा जुबान में आपका जो ऐसा एसेट जो कि लॉन्ग टर्म यूज में आपके पास होता है, लेकिन उसकी कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जो मैंने आपको बता दी। पर्सनल यूज का एसेट जो है वो आपका कैपिटल एसेट नहीं है, भले वो जो है आपके पर्सनल यूज में एक कार ही क्यों ना हो। लेट्स मूव टूवर्ड्स द हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन। सब सेक्शन 2 में अगर हम देखें तो कैपिटल गेन का फार्मूला बताया हुआ है A माइनस बी। ए का मतलब है यहाँ पर सेल प्राइस, कंसिडरेशन का वर्ड यूज हुआ है, लॉ की टेक्निकल लैंग्वेज है। कंसिडरेशन का मतलब जो है वो सेल ही होती है। यहाँ पर एक पॉइंट अपने ज़हन में जरूर रख लें कि सेल प्राइस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ओनली कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और कैपिटल एसेट जो है दैट इज टू बी कंसीडर्ड एज कंसिडरेशन। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कैश के साथ साथ जो है वो इन काइंड भी जो है वो कंसिडरेशन रिसीव करते हैं। मैं मिसाल देता हूं कि आपने एक घर बेचा, घर के अगेंस्ट जो है वो आपने मिसाल के तौर पे आपकी डील होगी 5 करोड़ रुपए की। 5 करोड़ रुपए में से आपने 4 करोड़ रुपए उससे कैश ले ली जिस बंदे को बेचा, और 1 करोड़ रुपया जो है आप उसका एक प्लाट, उसकी मार्केट वैल्यू का प्लाट ले लेते हैं जिसकी मार्केट में वैल्यू है 1 करोड़ रुपया। तो यहाँ पे कंसिडरेशन रिसीव जो है वो 5 करोड़ होगी, ना कि 4 करोड़, हालांकि आपने कैश रिसीव की है और उसके साथ करोड़ रुपए का एक प्लाट लिया है। तो आई होप कि कंसिडरेशन भी क्लियर है। यहाँ पर कंसिडरेशन का मतलब जो है वो सेल प्राइस है सादा जुबान में, और बी जो है वो है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस भी सिंपल है, आम फेम है, अकाउंटिंग के स्टूडेंट के लिए तो बड़ी ही सिंपल है कि आपकी वो प्राइस जिसके ऊपर आपने वो कैपिटल एसेट खरीदा है, जितनी प्राइस आपने उसको पे की है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर भी कि वही प्राइस नहीं जितने का आपने उसको खरीदा था, बल्कि तमाम वो इखराजात या कॉस्ट या लागत जो आपने टिल द टाइम ऑफ द सेल ऑफ दैट स्पेसिफिक आइटम या डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट जो है आपने इंकर की है, मैं मिसाल दूंगा भी, वो भी कॉस्ट की डेफिनेशन में आएगी इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स लॉ, और अकाउंटिंग में भी ऐसा ही है। अब मिसाल देते हैं जी, आपने वही घर जो कि 5 करोड़ का बेचा, अज्यूम करते हैं जी कि आपने वो 2 करोड़ रुपए का खरीदा था आज से कोई 5 साल पहले या 2 साल पहले, किसी 2 साल की एग्जांपल ले लेते हैं, जरा सिंप्लीफाई करते हैं। अब 2 करोड़ रुपए का अगर आपने वो खरीदा था तो उसके ऊपर जो ही खरीदा आपने करोड़ रुपया मजीद लगा दिया उसकी रेनोवेशन के ऊपर, उसकी इंप्रूवमेंट के ऊपर। तो अब कॉस्ट जो है 2 करोड़ कैश पेड प्लस 1 करोड़ जो उसकी इंप्रूवमेंट है वो, और यहाँ पे इसी में ही आपने एक ऊपर पोर्शन बना दिया साल के बाद, 2 साल पहले खरीदा था, साल बाद उसके ऊपर एक पोर्शन बना दिया, 1 करोड़ रुपया उसके ऊपर आपकी कॉस्ट आ गई। 2 करोड़ प्लस 1 करोड़ इंप्रूवमेंट एंड 1 करोड़ आपकी अपर पोर्शन बिल्डिंग, तो ये कॉस्ट होगी आपकी 4 करोड़। बेचा आपने 5 करोड़ का, कॉस्ट आपकी आ गई 4 करोड़। तो यहां पर कैपिटल गेन कितना हुआ? 5 करोड़ माइनस 4 करोड़ इक्वल्स 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए या 10 मिलियन रुपीस आपका जो है वो कैपिटल गेन हुआ A माइनस बी। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। अब थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं जी। कैपिटल गेन A माइनस बी है। अब इसके आगे आपने एक चीज को नोट कर लेना है कि इनकम टैक्स लॉ, जिस आपने सब सेक्शन 1 की डेफिनेशन में पढ़ा था कि कैपिटल गेन इज अ टैक्सेबल अदर देन द अमाउंट विच इज एग्जेम्प्ट अंडर दिस लॉ। दिस लॉ मीन्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये कहता है कि अगर आप लोगों ने कोई एसेट खरीदा और उसको 1 साल के अंदर ही बेच डाला, कैपिटल एसेट ही, जब भी मैं एसेट की बात करूंगा वो कैपिटल एसेट ही होगा, तो आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं
तो आपको 25% ऑफ द कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा। 1 करोड़ रुपए में से 25% आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा और रिमेनिंग आपका जो है वो 75 लाख रुपए जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। आपने 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची, 4 करोड़ रुपया उसके ऊपर कॉस्ट आई, 5 करोड़ माइनस 4 करोड़ इक्वल्स 1 करोड़ रुपया आपका कैपिटल गेन हुआ। यहाँ पे सबसे पहले आप कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई मुझे इस डील में, इस प्रॉपर्टी में या इस एसेट में जो है कितना गेन हुआ। उसके बाद आप ये देखते हैं कि लॉ के अंदर मुझे एग्जम्पशन कितनी है। लॉ के अंदर जो एग्जम्पशन है वो बेसिकली पीरियड ऑफ होल्डिंग दैट एसेट इन द हैंड या इन ऑन द टाइटल ऑफ या ऑन द इन द ओनरशिप ऑफ द होल्डर ऑफ दैट कैपिटल एसेट है। अगर आपने जो है उसको 1 साल के अंदर अंदर जो है वो बेच डाला तो आपको कोई उसके ऊपर जो एग्जम्पशन नहीं है। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद अगर बेचते हैं तो फिर आपको उसके ऊपर जो है वो एग्जम्पशन है, दैट इज 25% ऑफ द कैपिटल गेन, यानी कि 1 करोड़ में से 25% जो है वो कितना बनेगा आपका, दैट विल बी 75 लाख रुपए। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। जब आपने ये देख लिया कि आपको एग्जम्पशन कितनी मिलती है ये कैपिटल गेन के ऊपर, रिमेनिंग अमाउंट जो है 75 लाख रुपया वो आपका जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए में से 25 लाख रुपए निकलेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो है 75 लाख रुपया वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये तो बात है सिर्फ उन लोगों के लिए जो डील कर रहे हैं अदर देन अ प्रॉपर्टी और बिल्डिंग। इफ द एसेट इज अदर देन अ प्रॉपर्टी और बिल्डिंग, इसमें एक और चीज शामिल कर लें, सिक्योरिटीज और शेयर सर्टिफिकेट्स। यानी कि अगर आपका कैपिटल एसेट बिल्डिंग नहीं है, अगर कैपिटल एसेट सिक्योरिटीज नहीं है, अगर कैपिटल एसेट आपकी जो है वो प्लॉट नहीं है, ओपन प्लॉट, तो फिर आप साल के बाद उस कैपिटल एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो जितना कैपिटल गेन आपको होगा उसमें से 25% आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रिमेनिंग 75% जितना भी कैपिटल गेन है उसका 75% जो टैक्सेबल हो जाएगा। तो टैक्सेबल कैपिटल गेन 75% कैलकुलेट करने के बाद आप उसके ऊपर रेट कैलकुलेट करेंगे, रेट अप्लाई करेंगे और रेट जो है वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। पहले चलते हैं जरा, अगर हम ये देखें कि ये कैपिटल गेन जो है वो किसी ओपन प्लॉट या लैंड के ऊपर होता है जो कि आपने यानी दूसरे अल्फाज में इन्वेस्टमेंट किया है किसी प्लॉट के ऊपर। अगर आपने किसी प्लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है तो आपको जो होल्डिंग पीरियड है उसका 1 साल के बाद भी रिबेट मिलती रहती है या एग्जम्पशन मिलती रहती है ऑन द टैक्सेबल कैपिटल गेन। यानी कि आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन जो है वो चेंज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा अगर पीरियड 1 साल से भी ऊपर है, अगर 2 साल से ऊपर है तो और रिड्यूस हो जाएगा, 3 साल से ऊपर है तो और रिड्यूस हो जाएगा, 4 साल से ऊपर है तो खत्म हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर आपका होल्डिंग पीरियड 4 साल है, आपने एक प्लॉट 4 साल तक अपने पास रखा और 4 साल के बाद बेचा, तो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स या आपकी कैपिटल गेन के ऊपर कोई इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्लॉट के होल्डिंग पीरियड के ऊपर का एक शेड्यूल सा, एक टेबल सा मेंशन्ड है। स्लैब रेट्स हैं इसके ऊपर जी। अगर साल से पहले मतलब जो है वो आप डिस्पोज ऑफ करते हैं तो फिर यहाँ पे ए का मतलब जो है 100% ऑफ द कैपिटल गेन, ए मींस कैपिटल गेन। अगर आपका जो है वो प्लॉट जो है वो 1 साल से लेकर 2 साल के अरसे तक आपके पास मौजूद है तो देन 75% ऑफ द कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल। अगर प्लॉट आपके पास 2 साल से लेकर 3 साल तक आपके पास मौजूद है तो आपका कैपिटल गेन 50% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर 3 साल से लेकर 4 साल के अरसे के दौरान अगर आप बेचते हैं तो फिर जो है आपका कैपिटल गेन 75% एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 25% जो है वो टैक्सेबल होगा और 4 साल के बाद जो है टोटल का टोटल एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, ये जो मैं आपको एग्जेम्पशन बता रहा हूँ होल्डिंग पीरियड के पर्सपेक्टिव से, ये बिल्कुल रीसेंट डेवलपमेंट है। पहले ये 4 साल का पीरियड जो था ये 8 साल पे था और 4 साल तक आपको 75% ऑफ द कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल था। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है बजट 2020-2021 में। इस हवाले से अगर आपने फर्दर डिस्कशन देखनी है तो मेरी एक और वीडियो है, आप वहां पर जाके देखें, वहां पर मैंने इसको बड़ा डिटेल डिस्कस किया हुआ है
और शॉर्ट सी वीडियो है, इतनी ज्यादा बड़ी लंबी वीडियो नहीं है, 8 मिनट की वो वीडियो है, तो आप वहां पर इसको देख लीजिएगा। अब मूव करते हैं जी कि अगर कैपिटल गेन जो है आपको जो है वो प्लॉट की बजाय बिल्डिंग के ऊपर होता है, तो बिल्डिंग के ऊपर अगर जो है वो कैपिटल गेन होगा तो कितनी अमाउंट आपकी एग्जेम्प्ट होगी। यहां पर आपने क्या देखना है जी, अगर साल तक होल्ड है तो आपको कोई कैपिटल एग्जेम्पशन नहीं है गेन के ऊपर, जो है पूरा साल का साल जो है वो अगर आप रखते हैं, मतलब 12 महीने से पहले पहले उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो आपको 100% टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है वो 12 महीने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे और उसको रखेंगे अपने पास 4 साल तक, यानी 4 साल से पहले पहले लेकिन 1 साल के बाद, तो फिर आपको 75% ऑफ द कैपिटल गेन जो है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, 25% एग्जेम्प्ट है। और अगर 4 साल के बाद उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्लॉट के ऊपर ये एग्जेम्पशन जो है वो ज्यादा है और बिल्डिंग के ऊपर कम है, और अदर देन प्लॉट एंड बिल्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा कम है। वहां पर थ्रू आउट आपको कभी भी लाइफ में 1 साल के बाद अगर आप कैपिटल एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो आपको सिर्फ 25% जो है वो एग्जेम्पशन है, रिमेनिंग 75% जो है वो आपका एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहां तक ये चीज क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं जी, कितनी अमाउंट पे हमने टैक्स देना है, सम अप करते हैं। यहां तक जो हमने समझ लिया, सबसे पहले आपने कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, दैट इज सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसके ऊपर फिर आपने एग्जेम्पशन अप्लाई करनी है कि कितना एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्पशन जो होती है वो डिपेंड करती है आपके होल्डिंग पीरियड के ऊपर कि कितना आपने होल्ड किया। अब आपके पास ये टैक्सेबल कैपिटल गेन आ गया एग्जेम्पशन अलाउ करने के बाद। टैक्सेबल कैपिटल गेन जितनी भी अमाउंट होगी उसको आप जो है वो अप्लाई करेंगे उसके ऊपर टैक्स रेट्स, जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपके सामने डिस्प्लेड है, 2 शेड्यूल हैं, 2 रेट्स हैं। एक अपर पोर्शन ऑफ दिस योर स्क्रीन है और एक लोअर पोर्शन ऑफ योर स्क्रीन पे आपको 2 रेट्स नजर आ रहे हैं। एक तो ये चीज जो है, ये चीजें निश्चित कर लें कि ये रेट्स जो मैं अभी आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये लेटेस्ट रेट्स हैं। ये इफेक्टिव 1 जुलाई 2020 होंगे। 2020 से पहले जो है वो रेट्स कुछ और थे कैपिटल गेन के ऊपर। लॉ चेंज हुआ और ड्रास्टिक चेंज आई है कैपिटल गेन्स के हवाले से, और स्पेशली लैंड एंड बिल्डिंग के हवाले से, प्लॉट के हवाले से, ओपन प्लॉट के हवाले से और बिल्डिंग के हवाले से। बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्टेड हाउस जो है वो सेल परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो इतनी चेंज नहीं आई जितनी ओपन प्लॉट के परस्पेक्टिव से चेंज आई है। रेट्स के हवाले से आप सादा ज़हन नशीन कर लें कि रेट्स हैज बीन रिड्यूस टू 50%। अगर रेट 30 जून 2020 से पहले जो है वो 20% था तो अब वो 10% हो गया, और अगर वो 5% था तो वो 2.5% हो गया है, यानी कि हाफ रेट्स हो गए हैं। अब आपने करना क्या है जी, मूव करते हैं जी। आपने उस एग्जांपल की तरफ के एग्जांपल्स में क्या हमने किया था कि हम देख रहे थे कि कैपिटल गेन क्या है। कैपिटल गेन जो है वो कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। फिर उसके ऊपर जो है वो टैक्सेबल कैपिटल गेन हम कैलकुलेट करते हैं। टैक्सेबल कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट किया जाता है, दैट इज कंप्यूटेड बाय रिड्यूसिंग द एग्जेम्प्ट अमाउंट बाय कीपिंग इन व्यू द टाइम होल्डिंग टाइम पीरियड, हाउ मच द एसेट वाज हेल्ड बाय द होल्डर ऑफ दैट एसेट और ऑनर ऑफ दैट एसेट। उसके बाद टैक्सेबल कैपिटल गेन आपके पास आ जाता है। ये मैं आपको थियोरेटिकली समझा रहा हूँ, इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इंशाल्लाह करेंगे। टैक्सेबल कैपिटल गेन के ऊपर रेट्स अप्लाई करेंगे। आपके सामने जो मेंशन है 2 रेट्स हैं। 30 जून 2020 से पहले रेट्स जो है कुछ और हैं, 30 जून 2020 के बाद जो है रेट्स चेंज हो चुकी हैं क्योंकि सिनेरियो चेंज हो चुका है। बजट 2020 के अंदर इसके अंदर 50% रिडक्शन आ गई है। आप लोगों ने देखना क्या है जी कि आपके पास कैपिटल गेन की अमाउंट कितनी है। अगर तो कैपिटल गेन 5 मिलियन या 50 लाख रुपए है तो 2.5% जो है वो आपका कैपिटल गेन टैक्स होगा। अगर आपका कैपिटल गेन जो है वो 5 मिलियन से ज्यादा 10 मिलियन से कम है तो 5%, और अगर कैपिटल गेन 1 करोड़ रुपए या 10 मिलियन से ज्यादा 1.5 करोड़ रुपए यानी 15 मिलियन से कम है तो फिर 7.5%, और अगर कैपिटल गेन 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो 10%। मैक्सिमम कैपिटल गेन टैक्स का रेट जो है दैट इज 10% ऑफ द कैपिटल गेन, टैक्सेबल कैपिटल गेन बल्कि हम कहेंगे।
अब हमारी एग्जांपल में 75 लाख रुपए था। अज्यूम करें उस 75 लाख रुपए पे हमारा कैपिटल गेन जो है वो कितना होगा। उस 75 लाख रुपए पे आप कैलकुलेट करेंगे। फॉर अ टाइम बीइंग वीडियो को पॉज करें, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो ठीक, नहीं है तो कैलकुलेटर अरेंज करें और ज़रा देखें कि कैपिटल गेन जो है वो टैक्स कितना आपको इनकम टैक्स इस कैपिटल गेन के ऊपर जो एग्जांपल हम इस वीडियो के अंदर लेके जा रहे हैं वो कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है इस पर्सन की। आई होप कि आपने कैलकुलेशन कर ली होगी। तो कैलकुलेशन क्या बनती है जी कि 75 लाख रुपया कैपिटल गेन है, टैक्सेबल कैपिटल गेन। उस 75 लाख रुपए टैक्सेबल कैपिटल गेन को हमने देखना है कि ये किस स्लैब में फॉल करता है। अगर हम पहले स्लैब को देखें तो ये 50 लाख रुपए से कम वाले का रेट है। 50 लाख रुपए से ज्यादा 1 करोड़ रुपए से कम के लिए टैक्स रेट जो अप्लाई होगा वो सेकंड स्लैब में होगा, दैट इज 5%। आप 75 लाख रुपए का आप 5% लेंगे तो ये बनेगा 3,75,000 रुपए, यानी कि 3.25 लाख रुपए जो है ये आपका 75 लाख रुपए कैपिटल टैक्सेबल कैपिटल गेन जो कि 1 करोड़ रुपया फैक्चुअली आपका कैपिटल गेन है। यानी कि 1 करोड़ रुपए का अगर आप कैपिटल गेन करते हैं तो 1 जुलाई के बाद जो इसका टैक्स है ये 3,75,000 रुपए होगा और 1 जुलाई से पहले 30 जून 2020 से पहले जो है ये टैक्स जो होगा अगर चार्ज होता है कोई कैपिटल गेन अर्न करता है तो इस 3,75,000 रुपए का डबल होगा, यानी 50% रिबेट जो है वो नए बजट में आ चुकी है। तो इट्स बेटर कि आप स्टूडेंट्स या जो भी लर्नर है इसका उसके पास लेटेस्ट रेट्स भी होने चाहिए, लेकिन हिस्टोरिकल जो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है वो भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि इससे पहले रेट्स क्या थी। तो दोनों रेट्स आपके सामने मेंशन हैं। इस क्लास को यहीं पे सम अप करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर कि कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसके बाद लैंड के ऊपर जो है वो हमें एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर हमने कोई प्लॉट बेचा है, कोई बिल्डिंग बेची है तो एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेट करनी है। अदर देन लैंड और बिल्डिंग या प्लॉट और बिल्डिंग जो है वो अगर हमने जो है वो कैपिटल गेन किसी कैपिटल एसेट के ऊपर लिया है तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन कितनी होगी। डेफिनेटली 1 साल तक जो है कोई एग्जेम्पशन नहीं है, 1 साल के बाद जो है वो 25% एग्जेम्पशन है। 3/4 का फार्मूला वहाँ पे मेंशन है, यानी कि 3/4 यानी 3/4 का मतलब जो है वो 75% बनता है। 75% टैक्सेबल है और 25% जो है वो एग्जेम्प्ट है। तो इसके बाद जो है हमने ये भी देख लिया जी कि कैपिटल गेन इन द आइज ऑफ टैक्स लॉज कौन कौन से हैं। तो टैक्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया, रेट्स भी देख लिया। यहाँ तक सम अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज एंड टैक्सेशन ऑफ द कैपिटल गेन्स ऑन द सिक्योरिटीज। एट द सेम टाइम हम जो है वो जो लॉसेज ऑन कैपिटल एसेट्स जो है उसको भी देख लेंगे कि उनका सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के हवाले से जो है वो लॉ की प्रोविजंस क्या है। और थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।